नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है वो बहुत खास होने वाला है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एक पुलिस वाले ने एक लड़की के साथ कितना गलत किया और मेरे साथ कितना गलत किया, वो चीज आपके साथ साझा होगी। और वो जो पुलिस वाला था, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, वो घोर कास्टिज्म का शिकार था और लड़कियों का बहुत शौकीन था। भी नई नई लड़कियां मिलनी चाहिए, नई नई लड़कियों के साथ उनके संबंध बनने चाहिए, क्योंकि आदत पड़ जाती है पुलिस वालों को। डियर फ्रेंड्स, मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बेकार है, लेकिन यहां इतने गंदे लोग डिपार्टमेंट में घुस चुके हैं। और मैं आज इस लाइव ब्रॉडकास्ट में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जिक्र करूंगा। 2009 में जो भर्ती इंस्पेक्टर की, पुलिस इंस्पेक्टर की थी, उस भर्ती का भी जिक्र होगा। तो मैं आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को शेयर किया। साथियों, कि एक सिर फिरा, मतलब एक स्टार व्यक्ति, ओनली 1 स्टार, मतलब 1 स्टार लगते ही अपने आप को ऑफिसर समझने लगता है। मतलब ASI बोलते हैं, जिसके यहाँ 1 स्टार लग जाता है। एक स्टार व्यक्ति हमारे से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है ढाणी पीरवाली। एक लड़की का दीवाना हो जाता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, क्योंकि वो लड़की सोशल मीडिया पे काम करती थी और वो फेमस हो जाती है। उस लड़की का वो चेस करता, पीछा करता है, और उस पुलिस वाले का उस गांव में आना जाना था। 2-4 लोग उसने अपने दोस्त बनाए, या होते भी हैं। डियर फ्रेंड्स, रीता देवी जी, राधे राधे। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। राधे के साथ श्याम का भी नाम लिख दो, राधे राधे। राधे श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। मैं मजाक कर रहा था, प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मान जाना मेरी बात का। तो डियर फ्रेंड्स, एक पुलिस वाला एक लड़की का दीवाना हो जाता है कि मुझे ये लड़की चाहिए, और उस पुलिस वाले का उस गांव में आना जाना था, क्योंकि वहीं पे थाना था। वहीं कोई शिकायत होती तो सबसे पहले अपने सिर के ऊपर टोपी रखता और वो चला जाता। एक्टर सुखबीर खोखा जी आए हैं। जय श्री राम। अरे जय श्री राम, ये तो आज इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा नारा है। जय श्री राम। एक्टर सुखबीर खोखा जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो वहां पे होता क्या है डियर फ्रेंड्स, कि एक सिर फिरा पुलिस वाला एक लड़की का दीवाना हो जाता है। वो चाहता है कि मुझे ये लड़की किसी भी तरीके से मिल जाए। मैं डियर फ्रेंड्स वैसे नहीं बैठा, देखो मैं सारा इनका बायो चिट्ठा मैं लिखे बैठा हूं, और ना ही मैं इनको किसी भी हालत में माफ करने वाला। नहीं तो ये हमारी गरीब बहन बेटियों की इज्जत को ऐसे उछालेंगे।
और भी है मेरे पास। मैं एक्सक्यूज मी डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें। तो साथियों जुड़े रहें आप। ये देखो, ये जितनी कंप्लेंट्स हम हर जगह, हर आयोग, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जा चुके हैं। हम जितने आयोग बने हुए हैं वहां तक जा चुके हैं और सारे के सारे प्रूफ हैं। इनके फिल्टर ये हमारे फिल्टर फाड़ने की सोच रहे हैं। अब युद्ध है, ये धर्म युद्ध है, सच और झूठ का, कि सच्चे कौन है। तो साथियों मैं आपको सबसे पहले तो आज जो कंप्लेंट लिखी है मैं वो आपके सामने रखता हूं। ये आज की कंप्लेंट जो लिखी है मैं पढ़ के सुनाऊंगा, यहां पे आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़। हमारी एफआईआर सदर थाना हंसी, सदर थाना हिसार, जिनके नंबर एफआईआर नंबर 554 यानी 554, सदर थाना हिसार 2023। एफआईआर नंबर एफआईआर नंबर 94, सदर थाना हंसी 2023। एक एफआईआर जो पुलिस ने दर्ज ही नहीं की। क्यों दर्ज नहीं की? क्योंकि वो पुलिस का व्यक्ति था, सुरेंद्र एएसआई सिंह, नंबर 362/GGM। डियर फ्रेंड्स, अपने पास कोई झूठ होती ही नहीं, कोई झूठ नहीं होती। दया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगे सुनते रहें, पूरे लाइव ब्रॉडकास्ट से आप जुड़े रहें। वे एक लड़की थी, मेरे साथ काम करती थी। 24 सितंबर की रात को 10 बजे गिरफ्तार किया। रेखा मेहराणा, डॉटर ऑफ बलवान सिंह, ढाणी पीर वाली, रेप करने की कोशिश की। किसने? सुरेंद्र एएसआई ने। बेटा लिख लेना, तेरा वो हाल करूंगा। तू पुलिस की वर्दी का रौब दिखा रहा था, जबकि हमने कोई अपराध ही नहीं किया। रात को 10 बजे एक गरीब बेटी को घर से उठा के लेके जाता है। अब आगे सुने डियर फ्रेंड्स, यहां पे लिख रखा है सारा बाकायदा, कल ये फैक्स हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है ये लोग फैक्स के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे, लेकिन ये एक दिन होना है। एक दिन ये लोग फंसने वाले हैं। मैं बहुत बहुत अच्छा हूं जी। दैया जी की कमेंट है, मैं बहुत अच्छा हूं। मैं सुखविंदर खोखा, सनोप चांदराम खोखा, जिला व तहसील हिसार का निवासी हूं। मेरी सोशल मीडिया पर करोड़ों में फैन फॉलोइंग है। मैं भाजपा का समर्थक हूं। कहने का मतलब कि मैं भाजपा को पसंद करता हूं। जिस कारण मेरी जान को खतरा बन गया, क्योंकि हमारे गांव के जाट समुदाय के लोग बहुत भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव के ही रहने वाले हैं।
उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। डियर फ्रेंड, सुनते जाओ आप, जो मैं कल फैक्स करने वाला हूं। क्योंकि खोखा गांव में मैं ही एक ऐसा इंसान हूं जो पिछले 12 वर्ष से मोदी जी का प्रचार कर रहा हूं। इन लोगों को ये बातें पसंद नहीं है। इन लोगों ने मेरा ही जीना हराम कर रखा है। मेरी सोशल मीडिया पर बेइज्जती कर दी है। ना इनके ऊपर मेरा कोई कार्रवाई होती। मैं हर राष्ट्रीय आयोग, कहने का मतलब राष्ट्रीय आयोग में जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जांगड़ा जी जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आयोग, या मैं ये कहूं वित्त मंत्रालय भारत सरकार, हरियाणा सरकार, मैं कई बार शिकायत दे चुका हूं। सीएम विंडो में यह मेरी दूसरी बार शिकायत है। पर हर प्रशासनिक अधिकारी इनके राजनीतिक प्रभाव में है। मुझे झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरा मर्डर भी करवा सकते हैं। अब मैं शिकायत करूं तो करूं कहां? झूठे केसों में मेरी ये लोग सजा भी करवा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मैं कल हर जगह फैक्स करूंगा। इसकी जिम्मेदार भारत सरकार और हरियाणा सरकार होगी। इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों ने जो मेरी जिंदगी बर्बाद की है और मेरे साथ जितने भी साथी काम कर रहे थे, सभी लोगों की जिंदगी को तबाह किया है। सभी के खिलाफ मेरे पास सबूत है, लेकिन पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट नहीं किए। ये सारी की सारी पुलिस भ्रष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप मेरी व प्रेरणा की जीवन की रक्षा करें और हमारे नुकसान की भरपाई करें। और जितने भी साथी हमारे साथ काम कर रहे थे, उन सभी का इन लोगों ने जीवन बर्बाद किया है। डियर फ्रेंड्स, अब संपेक्ष में आप देख लें, सुखविंदर सनोप श्री चांदराम गांव खोखा, जिला व तहसील हिसार, हरियाणा 125033 ये हमारा पिन कोड है और 9991501612 ये हमारा मोबाइल नंबर है। अभी ये लाइव ब्रॉडकास्ट अभी खत्म नहीं होगा। जिन्होंने जितना सुनना है वो उतना सुन लेना। अभी वो चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये रखे बैठा हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और डियर फ्रेंड्स, मेरे अंदर कोई कास्टिज्म नहीं है। चाहे मेरे खिलाफ अगर कोई मेरे परिवार का भी खड़ा हुआ है, उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये शिकायत देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं पढ़ के भी दिखाऊंगा आपको। शिकायत व अन्वेषण शाखा, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्यों बना रखे हैं ये आयोग? किस बात के लिए बना रखे हैं? और मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं, मेरा तो ये लोग मर्डर करवा देंगे, आई नो,
क्योंकि 2-3 लाख रुपए में मर्डर हो जाते हैं बड़े बड़े लोगों की। मैं तो एक गरीब से फैमिली में पैदा हुआ हूं, मेरा मर्डर करवाना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मेरे साथ वो ताकत खड़ी है, ऐसा होने वाला नहीं। आप कोशिश करेंगे और मेरा अगर मर्डर हो भी जाता है तो आपका हाल क्या होगा, आपके घरों को कैसे जलाया जाएगा वो याद रख लेना। आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे लोग। डियर फ्रेंड्स, देख पूर्ण तरीके से इस चीज को एक बार देख ले। ये कोई डुप्लीकेट कागज नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायत अजाने प्रेरणा उर्फ रेखा मेहराना पुत्री बलवान सिंह ढाणी पीरवाड़ी जिला हिसार के बारे। पहले तो बहुत शेयर किया करते थे आप, अब जब सच सामने आ रही है कोई बंदा शेयर नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मत शेयर करो, कल ये चीजें आपके साथ भी घटित होने वाली हैं, मत शेयर करो। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति नहीं तो रेफरेंडम, पब्लिक ओपिनियन, हार तो मान के बैठेंगे नहीं। अब साथियों, एक बार आप इस चीज को पढ़े, आपको भी नॉलेज होगी। आप ही फंस सकते हैं ऐसे झगड़ों में। अरे जो आयोग बनाए हुए हैं और ये पुलिस का कितना भ्रष्ट तंत्र है। लेकिन अब फंस चुके हैं आप। बिल्कुल कहीं से कोई निकलने का रास्ता नहीं है आपका। संदर्भानीय नियम के संदर्भ में रिपोर्ट उप पुलिस अधीक्षक, मतलब इसका मतलब तो डीएसपी, क्या लिखते हैं, सी से प्राप्त की गई, जिसकी जांच रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में परिवादिया द्वारा पूर्व में ही शिकायत दी गई थी। पूर्व में दी गई शिकायत की जांच के दौरान परिवादिता को शामिल जांच करने के लिए परवाना भेजकर बार बार सूचित किया गया। कौन पुलिस के ऊपर विश्वास करेगा? सूचित किया गया। आपका काम सूचित करना नहीं था, उसकी हिफाजत करना आपका काम था। सूचित किया गया, किस लिए सूचित किया? कोर्ट में देखूंगा, डीएसपी होगा, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। यू आर नॉट मोर एजुकेटेड देन सुखविंदर को कहा। सूचित किया, क्यों सूचित किया? आपने उस लड़की की जान की हिफाजत करनी थी। आपने जो सुरेंद्र एएसआई रात को 10 बजे एक जवान लड़की को बिना किसी शिकायत के अपनी गाड़ी में बैठा कर लेके जाता है, उसके साथ अटेम्प्ट टू रेप करता है, यानी रेप करने की कोशिश करता है, वहां कार्रवाई नहीं की। ये नहीं चलने वाला कि आपके पास अथॉरिटी है, ये चलेंगी आपकी। मैं सब कुछ पढ़ के सुनाऊंगा पब्लिक को। और अगर पब्लिक ने ये वीडियो शेयर नहीं की तो डियर फ्रेंड्स, आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसी घटना घटेगी। हमारे गांव के लोग भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। काफी लंबा चौड़ा परवान ले बैठा हूं मैं, और भी पेज पड़े मेरे पास, ये पढ़े।
तो वे शामिल नहीं हुई। परंतु पक्ष को कोई शामिल जांच होने हेतु सूचित किया गया। उत्तरवादी पक्ष के सतीश कुमार पुत्र भानाराम, सतीश कुमार नायक, जिन्हें पहले हेडी बोलते थे। डियर फ्रेंड्स, कोई बुरा मत बन जाना, क्योंकि मुझे वो भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सतीश कुमार नायक, रामफल पुत्र माईधन, ये लिखा हुआ है। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहा हूं मैं, जिसने गलत इन्वेस्टिगेशन कर रखी है, और ये गलत इन्वेस्टिगेशन कोर्ट में साबित होगी। आप क्या सोचते हैं, डीएसपी है तो आप जो लिख दोगे आपकी सच मानेंगे? पुलिस पे भरोसा कौन करता है? सभी को पता है पुलिस इज करप्ट। पुलिस ने ऐसा काम कर दिया कि रात को एक लड़की को 10 बजे घर से उठाकर लेके जाता है, विदाउट एनी कंप्लेंट, विदाउट एनी क्राइम। अरे डियर फ्रेंड्स, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लड़की तो सूर्य अस्त होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होती। और ये लोग, मतलब जो गरीबों की लड़की, उन्हें उठाओ, इन्हें यूज करो। वो लड़की नहीं थी ये। अब तुम्हारा मसला बहुत आगे तक जाने वाला है। तो भाई डियर फ्रेंड्स, इस आगे पढ़ता हूं मैं। परिवादिया के विरोध में प्राप्त शिकायत के जांच अधिकारी मैं बनाऊंगा भैया सुरेंद्र सिंह, नंबर 362/GGM, सदर थाना हंसी। जांच के दौरान शामिल रही महिला पुलिस कर्मचारी SPO संतोष कुमारी, नंबर 145/हंसी को शामिल जांच करके कथन अंकित किए गए थे। तुम्हारे कथन जब हाई कोर्ट में जाएंगे ना, यहां भी आप काबू नहीं आएंगे। आप हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे काबू, तो आपने आना पड़ेगा। नहीं फिर राष्ट्रपति के आओगे, नहीं जनता के काबू आएंगे। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी है। जांच के दौरान प्राप्त संख्याओं व प्रलेखों के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 24/9/2022 को प्रेरणा उर्फ रेखा मेहराणा व उसका साथी सुखविंदर खोखा द्वारा गांव ढाणी पीरवाड़ी में टूना टोटका करके, किसके घर टूना टोटका कराया था? तामे भी सुन लो, जो ढाणी पीराड़ी की जो लुगाई है ने, सुन ले, टूना टोटका करके मकानों में राख व मिठाई वगैरह फेंक रहे थे। मिठाई नहीं तवाना, ये जेल की रोटी नहीं खुआई, नहीं दाल रोटी, मिठाई फाकांगे हमें। अश्लील वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करके, डियर फ्रेंड्स, अभी इस पॉइंट को मैं यहां काट रहा हूं। आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें। YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन क्या कहती है? ऑन सितंबर 7, 2022, क्योंकि ये 2022 की ही घटना मैं बता रहा हूं आपको। Our nudity and sexual content policy more consistently enforce our community guidelines. You can learn more about these changes on our forum. This policy has been updated. These changes क्या है ये? मैं सीधा सीधा ही बता देता हूं, लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने निशान लगा रखा है, देखो, तुम्हारी धज्जियां उखेड़ूंगा मैं।
explicit content meant to be sexually gratifying is not allowed on YouTube। सेक्सुअली कंटेंट YouTube पे अलाउड ही नहीं है। किस पुलिस वाले ने लिख दिया और किन लोगों ने ये कहा कि सेक्सुअल कंटेंट बनाते थे? ये 2022 की हमारी घटना और 2022 की YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन में लिए बैठे हैं। आप लोगों ने सोच कर रखा। और वे साथियों, अब तो मेरे हिसाब से मैं ये ना भी उठाऊं चाहे, क्योंकि आपने पता है, क्योंकि मैं बिना प्रूफ में बोलता नहीं। बहुत सारा एक्सपीरियंस। संतोष कुमारी 145 बचान खतर हुई सुरेंद्र ऐसा ही ने डोके लेने गई थी। आपको ये पता है रेखा मैना को महिला सदर थाना में सुबह 4 बजे भेजा गया था और रात को 10 बजे गिरफ्तार किया गया था। 6 घंटे वो कहां रखी इसने पता? मैं पूछूंगा आपसे जवाब, और तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा। सुरेंद्र एएसआई, तेरे को नौकरी नहीं करने दूंगा। और यह मकसूद पुलिस अधीक्षक एसपी नौकरी नहीं कर सकता। फद्दू समझ रखे क्या? YouTube तुम चलाते हो यहां पे, और ये उप पुलिस अधीक्षक प्रदीप यादव नारनुंद का, जहां पे हमारे गांव के लोग गए, ये कहते कि हमने शिकायत दी थी। अरे जब सदर थाना हंसी हमारे इलाके में ही नहीं लगता और आप लोग ऐसी झूठी रिपोर्ट तैयार करके भेज रहे हैं, आयोग में आपने भेजा, थानों में आपने भेजा, आप लोगों को मैं छोड़ूंगा? आप क्या सोचते हैं बचोगे? आप किसी भी हालात में आप नहीं बच सकते। डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे मैं एक हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, ये चीजें सारी शायद जो मेरे साथ घटित हुई है, मैंने ऐसा कौन सा हरियाणा का कौन सी कल्चर के क्या कर दिया? और जितने मेरे गांव के लोग सुन रहे हैं, कान खोलकर सुन लो। ये चिट्ठी है ना, जो लोग नारनौंद गए हैं सुरेंद्र एएसआई को बचाने के लिए, कि हमने कंप्लेंट की थी, 2 गांवों की पंचायत होना पाया गया। ढाणी पीरवाली गांव में कौन सी पंचायत हुई थी? आपने कौन सी शिकायत की थी? जिस शिकायत से रेखा मेहना को रात को 10 बजे घर से उठाया जाता, कौन सी शिकायत थी आपकी? अगर तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ दी गई तो मैं असल का बीज नहीं हूं। आप बड़े घराने से बिलोंग करते होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दलित बेटी का, एक डाउन ट्रोडन गर्ल जो गरीब घर में पैदा हुई, उसका शौक था, उसने अपना काम करना चाहा, जंगवीर हुड्डा की गलत नजर थी उसके ऊपर, भूपी गणकस की गलत नजर थी उसके ऊपर, सतीश नायक की गलत नजर थी उसके ऊपर, सुरेंद्र एएसआई की तो इतनी गलत नजर थी कि वो तो बिना शिकायत ही उठाकर लेके गया। और उसका वो मैं दिखाऊंगा ना अरेस्ट मेमो,
इन्होंने ये सोच लिया कि मास्टर सुखविंदर खोखा कुछ नहीं जानता। अरेस्ट मेमो पर फर्जी रेखा मेहरा की मां का आप अंगूठा लगवाते हैं, तेरी छूट है, छूट है। और जितने पुलिस वाले अधिकारी साथ दे रहे हैं, इसमें डियर फ्रेंड्स 3 डीएसपी आ चुके हैं और 2 एसपी आ चुके हैं। डीएसपी नंबर 1 जिसने सबसे गलत किया नारनंद का, यादव है या पता नहीं, देखो यादव है एक, चाहे हंसी का हो चाहे नारनंद का हो। डीएसपी नारनंद, डीएसपी हांसी, डीएसपी हिसार, एसपी हिसार, एसपी हांसी, 5 ये। सुरेंद्र एएसआई जो कि बेड करेक्टर बंदा है, खुला बोल रहा हूं, खुल्लम खुला बोल रहा हूं। एएसआई पूनम जांगड़ा, जांगड़ा वो सदर थाना हांसी में, जिसने एक ऐसी कंप्लेंट सबूत दे रखे, सबूत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं है, बचाने की कोशिश कर रही है, लड़की को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लड़की से जबरदस्ती ब्लैंक पेपर पे साइन करवाने की कोशिश की जा रही है। नो, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आप लाख कोशिश करें, आपका फर्ज है कोशिश करना, करनी भी चाहिए, अपने डिपार्टमेंट को बचाना भी चाहिए। पहले अपने आप को बचा के दिखाओ, पहले अपने आप को सेव करो ना। तुम्हारा ये ड्यूटी है, आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, किस लिए देती है? और कल ने अगर मालिक ने ऐसा चाहा, और वो चाहेगा, कहीं ना कहीं हम आ गए तो पहली बात तो मैं आना नहीं चाहता राजनीति में, लेकिन अगर ये देश की जनता इसी तरह पीड़ित रहेगी और इन्हें पता है कि मास्टर सुखविंदर खोखा किसके लिए काम करता है, घर के लिए काम नहीं करता, मैं आप ऐसे फंसाने की कोशिश मत करो कि आप फंसा दोगे, फंसा दोगे, कुछ दिन फंसे रहे और जब बाहर निकलेंगे फिर क्या होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं डियर फ्रेंड्स, मैं आप कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था। 2009 में हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर की भर्ती में सारे के सारे अपने बंदे लगाए, अपने रिलेटिव या रिश्वत लेके या किसी भी तरीके से। तो आप आज वो इंस्पेक्टर तो नहीं है, क्योंकि 16 साल हो गए, कोई एसपी होगा, कोई डीएसपी होगा, तो मतलब हजारों में आपके एसपी डीएसपी हैं, वो सारे हमारे खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पे काम करेंगे, उन्होंने रोजगार दिया उसे। लेकिन हमें जन्म ऊपर वाले ने दिया है, आपको रोजगार मिला होगा, हमें ईमान मिला ऊपर वाले से। हमारे साथ कितना गलत करोगे आप? कहां तक गलत कर सकते हैं आप लोग? आपको किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाएगा, चाहे वो मेरे गांव का हो,
हालांकि मैं कास्ट को नहीं मानता, पर फिर भी मैं कह रहा हूं, चाहे मेरी कास्ट का हो, चाहे मेरे गोत्र का हो, चाहे मेरा कितना भी चहेता हो, लेकिन अगर मेरे खिलाफ में जिस बंदे ने भी सिग्नेचर मार रखे हैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूंगा, खोखा गांव के वो लोग जो नारनंद गए थे सुरेंद्र एएसआई को बचाने के लिए, मुकदमा किसके ऊपर? सुरेंद्र एएसआई के ऊपर। घटना 24 तारीख की, देवा सिंह, बोला देवा सिंह ने पंचायत का अध्यक्ष था। अरे वो तो खोखा गांव में पंचायत हुई थी, आपने शिकायत तो नहीं दी ना, और आपकी हिम्मत भी क्या, आपकी शिकायत लेगा भी कौन? शिकायत तो मैं करूंगा तुम्हारी। और कितने दिन डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को आप दबाएंगे? कहां कहां आपने घूमना है, जहां जहां आपकी जानकारी है, जितनी आपकी अप्रोच है, जहां जहां आपने जाना है, वहां वहां जाके देख लो। आपको किसी भी सूरत में मैं माफ नहीं करूंगा। आपने हरियाणा के उस व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद की है, जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए जीता था, जो व्यक्ति कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं रखता था, जिस इंसान ने किसी की कोई जाति नहीं पूछी। आप लोगों ने उस व्यक्ति को बर्बाद करके रख दिया, दो दो पैसे का मोहताज बना के रख दिया। आप क्या सोचते हैं मैं आपको छोड़ूंगा? ऐसा हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, उनसे सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, भाई एक एक बार अगर आप हिम्मत रखते हैं तो वीडियो को शेयर करें, डरो मत। कोई किसी में कोई ताकत नहीं है यार। आपको कौन क्या ये कहेगा वीडियो शेयर क्यों कर दी? पहले आपसे पहले कमेंट मैं कर लूंगा उस बंदे के पास, मैं उसका बायोडाटा, क्योंकि हिंदुस्तान में 7.5 लाख गांव है, वो जिस भी गांव का होगा, जहां से भी होगा, या मैं पूरी दुनिया में जहां भी कोई बंदा बैठा होगा, हर बंदे की डिटेल निकालने में मैं 2 मिनट लगाता हूं। मैं अगर इतना कमजोर होता तो ये लोग कभी का मेरा काम साफ करवा देते। इतना आसान काम नहीं है। हाँ, ये कोशिश करेंगे कि इस आवाज को खत्म कर दें। ये गरीबों की आवाज है, और ये आवाज एक दिन हो सकता है कि पूरे यूनिवर्स में फैल जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, हर टेलीविजन पर, हर मोबाइल फोन पर यही व्यक्ति दिखे। वो दिन आने वाला है, घबराओ मत। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, उन्हें मैं खुला चैलेंज करके बताता हूं, बहुत जल्द वही दिन आने वाला है। हर मोबाइल पे, हर टेलीविजन पे मास्टर सुखविंदर खोखा आपको बोलता नजर मिलेगा, और पूरी दुनिया मास्टर सुखविंदर खोखा की सपोर्ट में खड़ी होगी। और आप लोगों ने तो चुतिया बना के रख दिए। समझ क्या रहे हैं आप अपने आप को? मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया। हम काम करते हैं, काम किया, गरीबों का उत्थान किया, तो उन्हें चाहिए था भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा का, इसीलिए मेरे दुश्मन बन गए। मेरे जीते जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, उसका लड़का भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लिख लो, कहीं पे लिख लो, आप कहीं पर लिख लेना इस बात को। भूपेंद्र हुड्डा को तो छोड़ो, उसका बेटा भी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, और ना ही बनना चाहिए।
क्यों? राजतंत्र है, ये लोकतंत्र है। जिसे लोग पसंद करेंगे वही बनेगा। कुछ समय मतलब राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, फिर भी वो राजतंत्र ही रखा। वो नेहरू की देन थी, अब वो खत्म हो चुकी है। अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिसे पसंद करेंगे, जिसमें लगेगा हाँ इस बंदे में कुछ है, ये समाज के लिए कुछ कर सकता है, ये समाज के लिए ही जीता है। और बहुत सारे पैटर्न्स डियर फ्रेंड्स कानून से बदलवाए जाएंगे और मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, अगर आप साथ देंगे तो। अगर आप साथ नहीं देंगे तो डियर फ्रेंड्स फिर मैं कर भी क्या सकता हूं, क्योंकि मेरी ताकत आप है। तो जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे आई हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट इनटू ऑल द ग्रुप्स वेयर आर यू ज्वाइंट एंड आई विल बी बैक इन लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं एक बार समय देख लेता हूं कि 12:30 हो चुके हैं, तो नाइट में नियर अबाउट 8 बजे पुनः मैं लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहूंगा, क्योंकि फिर कल तो डियर फ्रेंड्स मैंने निकलना है। कल की कल देखा जाएगा क्या होगा। ये लोग रास्ते में मर्डर करवाएंगे या मैं जिंदा कराऊंगा, बाकी इतनी इन लोगों की हिम्मत नहीं है। और हिम्मत हो भी सकती है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पैसे में क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता पैसे में। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों की दुआएं मुझे सेफली घर तक लेके आएंगी और मैं आप लोगों की दुआओं से ही ये इतना बड़ा बीड़ा उठाए बैठा हूं। तो साथियों मिलते हैं आपको शाम को कहूँ या रात को कहूँ, लगभग 8 या 9 बजे मैं पोस्ट डाल दूंगा आपके पास, और आप तैयार रहना। अगर डियर फ्रेंड्स देखो मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। कल मैं पैदल ही निकलने वाला हूँ, कौन सा रास्ता होगा क्या होगा, बिकॉज आई हैव नो मनी फॉर माई फेयर। मेरे पास किराए के लिए भी पैसा नहीं है। कल के लाइव में भी मैंने बताया था, किसी साथी की एक भी कमेंट नहीं आई कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, मत करो। आई बिलीव इन यूनिवर्स, मैं ब्रह्मांड में विश्वास रखता हूं। वो मेरे शरीर में ही इतनी एनर्जी पैदा कर देंगे कि मैं पैदल ही चला जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कल के लाइव ब्रॉडकास्ट में मैं इतना रोया, एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि मास्टर जी आपको क्या चाहिए। कोई बात नहीं, मुझे यूनिवर्स चाहिए, मुझे ब्रह्मांड चाहिए, मुझे उसकी ताकत चाहिए, और उसी ताकत से मैं अकेला ही चलूंगा। मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, मैं अकेला चलूंगा। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, अकेला ही चलूंगा। किस रास्ते से जाऊंगा वो तो डियर फ्रेंड्स मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तो सारे दुश्मन दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा मास्टर जी आपने जाना है, हम आपके साथ हैं, आप साथ मत दो। आई डोंट वांट योर सपोर्ट, आई वांट द मेजर सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स। मुझे उस सुप्रीम पावर की सपोर्ट चाहिए। साथियों इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत। रात को मैं फिर लाइव आता हूं, आपने सुनना है तो सुन लेना, नहीं सुनना मत सुनना, जुड़ना जुड़ जाना, नहीं जुड़ना मत जुड़ना। इट
डजंट मैटर टू मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही मैं जितने साथी लाइफ से जुड़ते हैं, ना ही तो मैं उनसे अमीर बनता और ना ही मैं उनसे गरीब बनता, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मेरी लड़ाई को लड़ूंगा और जिन लोगों ने मेरा ये हाल किया है उनका मैं वो हाल करूंगा जैसा कि मोदी जी ने राहुल गांधी का कर रखा है, उससे भी बदतर बना दूंगा उन्हें, क्योंकि मैं सच्चा हूं और ये लोग झूठे हैं, ये लोग गंदे हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत।